ओम गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना और पूजा की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है। कुछ लोग एक दिन के लिए स्थापना करते हैं, कुछ लोग 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो चाहे आप कितने दिन के लिए भी स्थापना कर रहे हो, स्थापना की विधि और पूजा की विधि यही रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम गणेश जी की स्थापना और पूजा की विधि जान लेते हैं। तो गणेश जी की स्थापना के लिए सबसे पहले आप एक चौकी लगा लीजिए और उस पर आप लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। इसके साथ ही आप चौकी को अपने मन के मुताबिक बहुत ही सुंदर सा सजा दीजिए। तो उसके बाद देखिए, हम चावल लेंगे, चावल हमें चाहिए होंगे। हम उसको चावल का यानी अक्षत का आसन हम देंगे भगवान गणेश जी के लिए और उस पर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, गणेश जी की इको फ्रेंडली मूर्ति ही आप लोग लेकर आए, ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। और एक बार विराजमान करने के बाद अब हमें गणेश जी को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। जितने दिन के लिए भी आपने स्थापना की है, गणेश जी की यहीं पर विराजमान रहेंगे। उसके साथ ही आप अपने घर के गणेश जी को भी ले सकते हैं, उनकी भी स्थापना आप लोग कर सकते हैं। देखिए, इसके साथ ही हमें गणेश जी के साथ रिद्धि माता सिद्धि माता को भी विराजमान करना है। तो यहाँ पर गणेश जी के दोनों तरफ सुपारी से रिद्धि माता सिद्धि माता को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 सुपारी ली है, आप देख सकते हैं मैंने 2 सुपारी ली है। एक रिद्धि माता के रूप में हम विराजमान करेंगे और एक सिद्धि माता के रूप में हम विराजमान करेंगे। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए, कलश की स्थापना हमें गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ करनी है। आप ये ध्यान रखना कि जो गणेश जी की मूर्ति है उनके सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी है। हम कलश लेंगे और कलश में थोड़ा सा पहले गंगा जल डालेंगे और फिर हम उसमें शुद्ध जल डालेंगे, यानी कि शुद्ध जल से हम इसको भर लेंगे। और आप यहाँ पर तांबे पीतल का कलश ले सकते हैं या फिर मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। स्टील का कलश हमें नहीं लेना है, तांबे पीतल या मिट्टी का ही हमें कलश लेना है। कलश के कंठ पर आप मोली यानी कि कलावा बांध लीजिए। इसके बाद देखिए, हमें कलश में एक हल्दी डालनी है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप वो लीजिए, नहीं तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। तो थोड़ी सी हमने हल्दी डाल देंगे। उसके बाद हम एक सुपारी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सुपारी ली है, सुपारी को कलश में डालेंगे। साथ ही हम एक सिक्का डाल देंगे। इसके साथ ही हम कुछ चावल डालेंगे। चावल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए चावल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और साथ ही हम थोड़ी सी दूबर घास डाल देंगे। गणेश पूजा में दूबा घास का विशेष महत्व होता है, तो आप किसी भी पार्क से दूबा घास ला सकते हैं। उसके बाद देखिए, पांचों चीज डालकर हम कलश को जो हमने चावल रखे थे उस पर विराजमान कर देंगे। और इसके बाद हमें आम के पत्ते लेने हैं। आम के पत्ते बहुत ही शुभ माने जाते हैं पूजा स्थल के लिए। आप 5, 7, 9 पत्ते ले सकते हैं। पत्तों पर हल्का तिलक कर देंगे। अगर आपके पास आम के पत्ते ना हो तो आप दुबा घास के पत्ते ले सकते हैं, दुबा घास को तिलक कर सकते हैं। इनको कलश पर सजा देंगे। और इसके बाद हमें नारियल लेना है। तो नारियल हमें पानी वाला ही लेना है और नारियल के ऊपर भी हमें कलावा बांध लेना है। यहाँ हम नारियल के ऊपर इस तरीके से बांध लेंगे कलावे को। इसके बाद हम नारियल को तिलक करेंगे। आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं या फिर तिलक भी कर सकते हैं और नारियल को कलश पर विराजमान कर देंगे। और नारियल का मुख है जो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, कलश की स्थापना हो गई है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि माता सभी की स्थापना हो चुकी है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। पहले तो हमें शुद्धि कर लेना है। तो देखिए, दुबा घास से हम जल के छींटे लगाते हुए हम शुद्धिकरण यानी कि स्नान करा देंगे सभी को। उसके बाद हम दिया जलाएंगे। दिया आप या तो सामने की तरफ जलाएंगे या फिर सीधे हाथ की तरफ दीपक को रखकर जलाएंगे। इसके बाद हमें मोली स्वरूप सभी को वस्त्र समर्पित कर दिए हैं। सभी को रोली का तिलक समर्पित कर देंगे। गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता को, कलश को, सभी को हम रोली के से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी को तिलक कर दिया है। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। गणेश जी को लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं, तो लाल रंग के फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है।
अगर आपको लाल रंग के फूल ना मिले तो कोई भी फूल आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ आप स्थापना के दिन जरूर समर्पित करें। रोजाना अगर आप ना भी समर्पित कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन स्थापना के दिन आप जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम दुवा घास समर्पित करेंगे। दुवा घास आपको किसी भी पार्क से बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, आप वहां से जरूर लेकर आए। उसके बाद हम चावल अक्षत समर्पित कर देंगे। और देखिए, भोग में सबसे पहले हमें नारियल और गुड़ का भोग समर्पित करना है। ये भोग जितने दिन के लिए आपने स्थापना की है उतने दिन तक गणेश जी के पास ही रखा रहेगा, इससे उठाना नहीं है। तो यहाँ पर हमने नारियल और गुड़ का भोग समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम मोदक का भी भोग समर्पित करेंगे। मोदक गणेश जी को अति प्रिय हैं, तो आप मोदक घर पर जरूर बनाएं। मोदक ना हो तो आप लड्डू का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने लड्डू का भोग समर्पित किया है। इसके साथ ही हम गणेश जी को फल समर्पित करेंगे। फल या तो आप 5 ले सकते हैं या फिर 2 ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने 2 फल समर्पित करे हैं। उसके बाद हम जल समर्पित कर देंगे। उसके साथ ही हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। दक्षिणा एक बार ही समर्पित करनी है, या तो आप स्थापना के दिन समर्पित कर दीजिए या फिर विसर्जन के दिन आप समर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे। इसके साथ ही अगर आपने गणेश चतुर्थी का व्रत किया है तो आप कथा सुने। अपने सीधे हाथ में चावल और फूल लेकर गणेश, एक लोटा जल हमें साथ में जरूर लेना है। और देखिए, कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल और चावल लिए थे, हम भगवान गणेश जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी की बहुत प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। कपूर से भी आरती कर सकते हैं या फिर दिए के साथ आप आरती कर सकते हैं। गणेश जी की आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान जी की प्रार्थना करेंगे। और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हम इतने दिन के लिए आपकी स्थापना कर रहे हैं, आप स्थापना की पूजा पूर्ण करने में हमारी सहायता करें और हमसे कोई भूल चूक हो जाती है उसके लिए हमें क्षमा करें। इस तरह हमारे गणेश चतुर्थी के दिन सुबह की पूजा समाप्त हो जाती है। सुबह के समय हमें इसी तरह स्थापना करनी है और पूजा करनी है। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो आप सूर्य देवता को अर्घ देंगे। उसके बाद आपने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है ये आप सभी को बांट दें। शाम के समय में हमें आरती करनी है और भोग समर्पित करना है। तो इस तरीके से गणेश चतुर्थी की पूजा करनी है। यही थी दोस्तों गणेश चतुर्थी की स्थापना और पूजा विधि। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।